नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। उसकी नौकरी को ठोकर मार देता है, जतन के लिए जीता है, आर्य समाज के लिए जीता है। तीसरा शिष्य था, उसका नाम पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी था। भली जवानी आर्य समाज के लिए स्वाहा कर देता है। गुरुदत्त में था, उस समय बहुत बड़ा विद्वान था और स्वामी दयानंद का वो जीवन चरित्र भी लिखना चाहते थे और स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और किसी ने कहा स्वामी दयानंद का तुम जीवन चरित्र लिखना चाहते हो, क्यों नहीं लिखा? वो कहते हैं मैं स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र अब मैं स्याही से नहीं लिख सकता, अब तो मेरे खून से ही स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र लिखा जाएगा। अगला कोई हुआ तो उसका नाम कहा कि महात्मा हंसराज था, जिन्होंने डीएवी का जाल बिछाया और डीएवी के अंदर से बहुत सारे क्रांतिकारी निकले। अगला कोई शिष्य था तो उनका नाम लाला लाजपत राय था और लाला लाजपत राय ऐसे नहीं हुआ जिस समय वो छोटे थे और उनके पिताजी उस समय मुसलमानों की नौकरी करते थे और उनके कहा गया कि चलो मस्जिद में इसका नामकरण रखा जाएगा। लाला लाजपत राय ऐसे नहीं बने, लाला लाजपत राय उनका नाम रखा गया। उस समय मस्जिद में लेके गए, उनकी माँ ने इनकार किया, मैं अपने बेटे को लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। पिता ने नहीं माना, मस्जिद में नामकरण कलमा पढ़ना था और उस समय उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों क्या होता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो कार्यक्रम नष्ट हो गया। माँ घर में लेकर के आई, जिसने मेरे घर की मेरे खानदान की लाज बचाई, उसका नाम लाजपत राय रखा गया। वो आर्य समाज का दीवाना था। स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं और आर्य समाज मेरी माँ है। अरे स्वामी कृष्ण वर्मा को कौन नहीं जानता, जिन्होंने विदेश में रह करके आर्य समाज का काम किया हो, दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया हो। और वो श्याम जी कृष्ण वर्मा जब अंतिम अवस्था थी, उससे पहले उन्होंने वसीयत में लिखा कि जी गुलाम भारत देश में मेरी अस्थियां नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि गुलाम भारत देश में मेरी अस्थियां जाएं। 1947 के बाद कहा कोई बहुत सारे लोग अस्थियां ला सकते थे, ये देश आजाद हुआ। अरे किसी की हिम्मत नहीं हुई, जो भी सरकारें आई देशद्रोही थी और किसी की हिम्मत हुई कहा उनकी अस्थियां लेने वाला कोई ला करके आया, उनका नाम नरेंद्र मोदी था, जो श्याम जी कृष्ण वर्मा की अस्थियां लेकर के उनके नाम से स्मारक बनवाया। साथियों मित्रों, 1857 की क्रांतिकारी का पहला कोई मसीहा था, उनका स्वामी आत्मानंद नाम था। उनकी 160 वर्ष की आयु थी और स्वामी आत्मानंद के जो शिष्य थे उनका नाम स्वामी पूर्णानंद था, उनकी आयु 110 वर्ष थी। और उनका कोई शिष्य हुआ तो उनका नाम गुरु ब्रजानंद था, उनकी अवस्था 80 वर्ष थी। और गुरु ब्रजानंद का भी कोई शिष्य हुआ तो स्वामी दयानंद था, उनकी 33 वर्ष की अवस्था थी। इसलिए स्वामी दयानंद राष्ट्र के निर्माता थे, उन्होंने तकदीर को बदला हो। अरे समाज में बढ़ता पाखंड चिंता का विषय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वावधान में आर्य समाज के संस्थापक महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं दशमी पर 11 कुंडीय महायज्ञ डॉक्टर जयेंद्र आचार्य के ब्रह्मतत्व में सांसद प्रवेश वर्मा के निवास 20 विंडसर पैलेस जनपथ में संपन्न हुआ। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने कहा, आर्य समाज से प्रेरणा पाकर समाज में अनेक सुधार हुए हैं। आज इस अभियान को और तीव्र गति से चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्वदेशी और हिंदी भाषा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। सांसद प्रवेश वर्मा ने स्वामी दयानंद के आदर्शों को जीवन में धारण करने की अपील करी। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने कहा कि आज शिक्षा का किताबी ज्ञान तो बढ़ रहा है, लेकिन पाखंड अंधविश्वास भी बढ़ रहे हैं, जिसे आर्य समाज ने जागरूकता अभियान से ठीक करना है। कुरुक्षेत्र से पधारे स्वामी संपूर्णानंद ने कहा कि आज भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सुरक्षित है। देश विदेश में ख्याति फैल रही है। वैदिक विद्वान डॉक्टर जयेंद्र आचार्य ने कहा कि महर्षि दयानंद जी के नारी जाति पर असंख्य उपकार हैं। उन्होंने समाज सुधार, नारी शिक्षा व वेदों को पढ़ने पढ़ाने पर बल दिया, बाल विवाह को निषेध किया और सती प्रथा को भी अनुचित ठहराया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामी जी का मानना था कि नर नारी सब एक समान, सबको यज्ञ करने का समान अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता संध्या बजाज ने कहा कि नारी अब अबला नहीं सबला है, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। साध्वी उत्तमा यति ने अपनी बेटियों को बहादुर, स्वावलंबी, शिक्षित करने का आह्वान किया। उन्हें ऐसा मजबूत बनाएं जिससे वो जिंदगी के कर्ण क्षेत्र में अपने भाग्य निर्माता स्वयं बने। साहित्यकार और लेखाचार्य रवि देव गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मानस पुत्र स्वामी श्रद्धानंद को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वामी दयानंद के सपनों को साकार किया था। आज हमें मक्खन की तरह दूध में घुल के रहना है और ये सब गुरुकुल परंपरा से होगा। इसी से भारत विश्वगुरु बनेगा। आचार्य संजीव रूप जी बदायूं और पिंकी आर्य के मधुर भजन भी हुए। प्रमुख रूप से आचार्य महेंद्र भाई, यशोवीर आर्य, देवेंद्र भगत, प्रवीण आर्य, राजकुमार आर्य, ओम सप्रा, राजेश मेहंदीरत्ता, आचार्य गवेंद्र शास्त्री, पार्षद यशपाल आर्य ने भी अपने विचार रखे। समारोह में मुख्य रूप से सर्वश्री डॉक्टर प्रमोद सक्सेना, कैप्टन अशोक गुलाटी, राजकुमार भंडारी, कुसुम भंडारी, प्रेम सचदेवा, अनिता रेलन, प्रकाशवीर शास्त्री, रोहित आर्य, स्वदेश शर्मा, वेद प्रकाश आर्य, सोनिया संजू, सुशील बाली, वरुण कथूरिया, गंगा शरण आर्य, कृष्णा पाहुजा, मायाराम शास्त्री आदि उपस्थित थे। जी पिंकी मधुर दो भजन स्वामी गांधी को याद किया उनकी दशमी पे। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत अभिनंदन। मैं आचार्य गवेंद्र शास्त्री से प्रार्थना करूंगा 5-7 मिनट के लिए अपना संदेश वैष्णवी जन की दशमी में देंगे। आचार्य गवेंद्र शास्त्री जी। सौभाग्यशाली लोगों को यह सत्संग प्राप्त होता है। पूरे विश्व के अंदर जिस समय मैक्स मूलर से पूछा गया 19वीं शताब्दी का सबसे बढ़िया हीरो बता दो, 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ी उपलब्धि बता दो, उस समय मैक्स मूलर लिखता है अगर एक वाक्य में पूछना चाहते हो तो 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ी उपलब्धि महर्षि दयानंद के द्वारा वेद का ज्ञान है। वेद सार्वदेशिक है, वेद सार्वदेशिक है, वेद सार्वभौमिक है। नारियों का सम्मान कराने वाला कोई था तो उनका नाम स्वामी दयानंद था। अछूतों को गले लगाने वाला था तो उनका नाम स्वामी दयानंद था। बाल विधवाओं को रोकने वाला कोई था, उनका नाम स्वामी दयानंद था। विधवाओं का अधिकार दिलाने वाला था तो उनका नाम स्वामी दयानंद था। और गली गली में मंदिर मंदिर में गायत्री और वेद मंत्र बोलने का अधिकार देने वाला था तो उनका नाम स्वामी दयानंद था। स्वामी दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश के माध्यम से, संस्कार विधि के माध्यम से एक बहुत बड़ा जो कार्य किया। स्वदेश मेरा जन्म से अधिकार है। तिलक ने अगर पढ़ा तो सत्याग्रह प्रकाश से पढ़ा। जिस और हमारे, मैं तो बाहर से जा रहा था तो आचार्य जी की आवाज़ गा रहे थे संजीव रूप जी, तो मैं आवाज़ सुन के मैंने एक बच्चे को भेजा। मैंने कहा जाओ अंदर जाके देख के आओ क्या कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारे बड़े भाई पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी महाराज की यहीं कोठी में मैं रुका हुआ था रात को। हमारी बड़ी बहन और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता संध्या बजाज बहन जी और पूर्व खेल, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ऋषि दयानंद की बेटी हैं, बहुत विलक्षण प्रतिभावान सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। और पूर्व खेल मंत्री आदरणीय वर्मा जी और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, एक वाक्य मैं सबसे पहले कहूँगा। हमारे भाई प्रवेश वर्मा जी को साधुवाद और आशीर्वाद देते हुए कि उन्होंने अपने कुल की परंपराओं को जीवित रखा। स्वर्गीय मंच पर उपस्थित समस्त विद्वत मंडल, अधिकारीगण, प्रत्येक का नाम नहीं लेती, समय बहुत थोड़ा है, उसी समय में मैं अपनी बात को ज़्यादा कहना चाहूँगी। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हमारे अनिल आर्य जी भाई के वजह से, जिस सब ने बता ही दिया अनिल जी के बारे में, तो मैं उन्हीं को बहुत बहुत इस बात के लिए पहले साधुवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं उस महान ऋषिवर की जन्म शताब्दी मनाने के लिए।
कितनों ने कितने गुण गा दिए आपके सामने, लेकिन फिर भी आप लोगों का मन भरा क्या सुनते सुनते? नहीं भरा ना, भर भी नहीं सकता। आप सारी उम्र सुन लें, 50 से सुन लें, हजारों से सुन लें, मन भर ही नहीं सकता ऋषिवर दयानंद के गुणगान और उनकी अच्छाइयों को सुनते सुनते। हमारी आत्मा हमेशा अतृप्त ही रहती है। कोई और बताए ऋषि के बारे में, कुछ और हमें अच्छा सुनने को मिले, कुछ और ऐसी बात सुनने को मिले जो अभी तक हमने ऋषि के बारे में नहीं सुनी, और हम उसको सुनने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। आपने सुना ऋषि ने क्या नहीं किया देश के लिए, क्या नहीं करा मानव जाति के लिए, क्या नहीं किया नारी जाति के लिए। पर एक प्रश्न मैं आप लोगों के सामने उछालती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, शायद किसी को बुरा भी लग जाए। अपने अंतर मन में सब टटोल के ये देखना कि हमने ऋषि के लिए क्या किया। परिवारों का काम है, किसी के जाकर किसी के पास बैठो, उसके दुख दूर करो, सेवा करो। कोई घर पर आया आपको पूरा सम्मान दो। भिखारी या कोई व्यक्ति आता है उसका भाग भाग यहाँ से चला जा, किस लिए? तुम नश्वर हो, किसका प्यार से स्नेह नहीं देना, कुछ मत दो, प्यार और स्नेह से दो। मैं आर्य परिवार का व्यक्ति हूँ, मेरे बोलने में बाकी लोगों में अंतर है, ऐसा दिखाई देना चाहिए, तब वो लोग आर्य समाज से कभी जुड़ेंगे। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बातें कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन की वो अनुभव बता रहा हूँ। मैं भाषण देना मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं लगाता, मुझे सिर्फ इतना आता है व्यवहारिक बनो। कि है मरकर जीने वालों को होगी सफलता क्यों नहीं, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, वार सारे विपत्तियों के वीर बन करके सहो। हम लोग अब यज्ञ को कहाँ हर स्थान पर, हर सांसद के पास जाना, उसके पास जाना, बात करना और यज्ञ को सफल करना, इस बात के लिए ये इनके लिए बेहतर। कहते जहाँ नहीं होता है विश्राम, अने आर्य है उसका नाम। आज विशेषकर हमारे प्रवीण जी को भी, इनके धर्मपति जी हमारे प्रवीण जी हैं, इनको भी उन्होंने साथी बना लिया। पूरा दोनों मिलकर काम करते हैं, मैं इनके भविष्य के लिए उज्जवल काम करता हूँ। कितने लोग चल रहे हैं सत्य के मार्ग पर, कितने लोग चल रहे हैं धर्म के मार्ग पर, कितने लोग चल रहे हैं आर्यत्व के मार्ग। मेरा प्रश्न तो हमेशा ये रहता है, यदि ऋषि की सुनते हो, ऋषि की जय बोलते हो, तो ऋषि के जीवन की थोड़ी 100% तो कोई उतार ही नहीं सकता। वो तो एक ऋषि ही था जिसने उतारा। अरे कम से कम उसकी 1-2 उपदेशों को तो अपने जीवन में धारण कर लो। 2 उपदेश भी हम अपने जीवन में धारण कर लें। ऋषि का एक ही, जिसको उन्होंने 10 नियमों में कम से कम 5-6 बार उद्धृत किया है, सत्य बोल रहा है। हुए समाज को जो कांवर लेकर के कंधे पर जा रहे हैं और सड़कों को जाम कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ी पीड़ा हो रही है। शिव त्रयोदशी के दिन मेरी माँ बीमार हो गई थी, उसको हार्ट अटैक आया था। जब उसको घर से लेके जा रहे थे तो कांवड़ियों ने रास्ता जाम किया हुआ था, 1 घंटे तक फंसे रहे और मेरी माँ मर गई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा पाप होता है। अरे ईश्वर तो मेरे साथ है, वो तो मेरे पास है। ईश्वर की उपासना मन में की जाती है और देवताओं की पूजा घर के आंगन में की जाती है। मेरी पहली देवी माँ है, मेरा दूसरा देवता पिता है, मेरा तीसरा देवता आचार्य अतिथि विद्वान है, और मेरी पत्नी मेरे लिए एक दूसरे को देवी देवता है। और ये चेतन देवताओं की पूजा घर में होनी चाहिए। और दूसरी दवाई इसमें मिली हुई है और वो है यज्ञ। यज्ञ एक पैथी है, जैसे एलोपैथी, जैसे यूनानी पैथी, जैसे आयुर्वेद पैथी। आचार्य गवेंद्र शास्त्री जी समस्त विद्युत वरेण्य और परिषद के अध्यक्ष, हम सबके बहुत ही माननीय पूजनीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, महेंद्र भाई जी और यहाँ उपस्थित सभी विद्युत वरेण्य, पूजा के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, धर्म के प्यारे अभिलाषी सज्जनों, प्यारे प्यारे बच्चों। मैं समय कम होता है तो कई बार कवि भी होने के नाते कुछ कविता में बातों को पिरो लेता हूँ और आपके बीच में रखना चाहता हूँ। डॉक्टर जयंत शास्त्री जी ने अपने उपदेश में कहा, प्रवचन में कहा कि महर्षि दयानंद वैद्य थे और वैद्य वही कुशल होता है जो बीमारी को नाड़ी पकड़ते ही जांच लेता है। मैं सच कहूं, आज भी ये बीमारी गई नहीं। यदि जल्दी बोलूंगा, यदि आप कम तोलते हो, मेरे ऋषि ने कहा, तो आप बीमार हो।
एक बार सारे बोलेंगे, क्या हो वो? यदि आप झूठ बोलते हो तो आप, यदि आप परनारी को गंदी दृष्टि से देखते हो तो आप, यदि आप छुआछूत को मानते हो तो आप, यदि आप ईश्वर के नाम पे लोगों को बहकाते हो, पाखंडी हो तो आप, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप दूसरे की उन्नति से जलते हो तो आप बीमार हो। बीमारी बहुत है, ये अवतारवाद बीमारी है, ये प्रतिमा पूजन बीमारी है, ये प्राण प्रतिष्ठा बीमारी है। दयानंद ने सबके गले में माला पहना ही, उस माला का नाम आर्य उद्देश्य रतन माला है। और जिसने आर्य उद्देश्य रतन माला पढ़ रही वो दुनिया में स्वाभिमान से जी सकता है। इसलिए हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, सूरज की किरणें भुला करके दिखाओ रे, फूलों की खुशबू मिटा करके दिखाओ रे, अरे विश्व की धरा में स्वामी दयानंद का नाम मिटा करके तो दिखाओ रे। स्वामी दयानंद एक ऐसा सितारा, स्वदेश के लिए लड़ा हो, देश के लिए लड़ा हो, नारियों के लिए लड़ा हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जिसने अपनी आवाज बुलंद करी थी। जहां एक जगह प्रवचन करते हैं, अंग्रेज के अधिकारी बैठे थे, उन्होंने कहा ये मत बोलो, सत्य मत बोलो, अगर सत्य बोलोगे तो अंग्रेज के अधिकारी आपसे नाराज हो जाएंगे। मेरा गुरु कहता है, मेरा देव दयानंद कहता है, इन उंगलियों को मोमबत्ती से भी जला दोगे तब भी दयानंद के अंदर से सत्य निकलेगा। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे संगठन के साथ हमें जुड़ना चाहिए जो महापुरुष की जयंतियां जीवन में स्वाभिमान सिखाती हैं। हमारे जीवन में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमने जन्म लिया भार बन करके नहीं, हमें आभार बन करके जीना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने गुरु का नाम रोशन किया हो, जिन्होंने देश के नक्शा को बदला हो, जिन्होंने राजाओं को फटकारा हो, वो ही कर सकता है जिसके अंदर निर्भीक सन्यासी हो, अपने लिए नहीं, जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जी गया हो, निष्कलंक दुनिया से गया हो। और ऐसे महामानव को हम नमन करते हैं जिसके नाम के आगे भी दया थी और लास्ट में भी आनंद था। और महर्षि योगी अरविंद लिखते हैं, सारे महापुरुषों को मैं सम्मान करता हूँ, सारे महापुरुषों का मैं आदर करता हूँ। मैं जब ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ, सबसे ऊंची चोटी पर दयानंद तेरी आत्मा का दर्शन करता हूँ। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज टीवी। नमस्कार।